Hello guys, my name is Vrinder and today we are here to talk about GATE examination. So थोड़े दिन पहले हमारा गेट का एग्जाम हुआ था। तो आज कल क्या हुआ है कि कल आईआईटी कानपुर ने इसकी रिस्पॉन्स शीट को रिलीज किया है। तो हम आपको लिए क्या वीडियो लेकर आए हैं, हम आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो ले आए हैं। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि सो दैट आप गाइस क्या कर सकते हैं कि अपना कैलकुलेट कर सकते हैं मार्क्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let me show you the paper which IIT कानपुर हैज शेयर्ड। सो दैट इज योर मास्टर पेपर। सो उस मास्टर पेपर के बेस पे ही हम सारे कीज को अरेंज करेंगे। ओके गाइस, सो लेट मी शो यू द पेपर। सी, दिस इज आवर पेपर विच हैज बीन रिलीज्ड बाय गेट IIT कानपुर। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। So they have asked a village was nestled in a green spot. So यहाँ पे क्या आना चाहिए? So it should be, the answer to this question should be between. So fourth question option is your correct answer of this question. Okay, let's move to the second question. So here you guys can see, so if disagree and protest और agree है, disagree के साथ देखिए agree है तो protest के साथ क्या आना चाहिए? refuse आ नहीं सकता, retext आ नहीं सकता, refute is not possible again. तो correct answer to the question number 2 is your recommend. Okay, so first question का आपका आंसर है between, second का है recommend. Then comes to, let's come here to the third question. So third question है fabulous number is defined as a 3-digit number with all digits odd and no two adjacent digits being the same. For example, they have already given you example 137. कहने का मतलब है कि सारे odd number होने चाहिए बट वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे 1 3 5 7 9 ये नंबर होने चाहिए बट एक के बाद डिफरेंट नंबर आना चाहिए। 137 जैसे है 139 157, इस तरह के नंबर आना चाहिए। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं इसे तो आंसर आता है अराउंड 80। ओके, सो द आंसर हेयर इज योर 80। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हियर इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको मीन मीडियन के बारे में अगर आइडिया होगा, गेट के बारे में हर साल आप चेक करते हैं कि हाउ यू गाइस कैलकुलेट योर गेट स्कोर, तो उसके हिसाब से ही आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च लाइफ में पहले किया हो कि गेट का स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी के बेसिस पे आप इसे कर सकते थे। देखो फर्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट मोस्ट हाफ द स्टूडेंट्स हैव द स्कोर दैट इज लार्जर देन द मीडियन। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, सो अब मैं आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये वाला। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसमें 5 होंगे। ठीक है, इसमें देखिए अंकिता हैज टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स स्टार्टिंग एट द ग्राउंड। मतलब अंकिता ग्राउंड पे खड़ी है, उसे 5 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाना है, 5 स्टेयर्स ऊपर जाना है। तो वाइल रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग, सो उसने अपने रूल बना लिए, उसकी मर्जी है भाई, कुछ भी बना ले वो रूल्स। कह रहा किसी भी समय अंकिता कैन मूव इधर 1 or 2 स्टेयर्स अप, किसी भी समय वो एक स्टेप ले सकती है या 2 स्टेप ले सकती है। ठीक है, और कभी वापिस नहीं आएगी। ठीक है, जहां तो वो एक स्टेप लेगी जहां वो 2 स्टेप्स लेगी। तो इसने बताया एफ एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अंकिता कैन रीच द nth स्टेयर। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू 1, मतलब F1 का कहने का मतलब है कि n F कॉमा 1 ब्रैकेट का 1 का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही स्टेप लेके जा रही है और उसे जाना भी पहली पे ही है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में लिया है वो बता रहा है उसकी डेस्टिनेशन और एफ बता रहा है कितने स्टेप्स ले रहा है वो। ठीक है, तो F2 मतलब वो 2 पे जाना चाहती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूं। सी हियर, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है। मान लीजिए ये मेरे 5 स्टेप्स हैं, वी आर हैविंग 4 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। अंकिता यहाँ पे है तो इन्होंने कहा है F1, मतलब अंकिता को एक नंबर स्टेप पे जाना है, मतलब यहाँ पर आना है। तो वो एक स्टेप लेगी तो पहुंच जाएगी, ही कैन शी कैन टेक 1 स्टेप और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पहुंच जाएगी। जैसे इन्होंने दूसरा बताया है F2, मतलब उसे 2 नंबर पे पहुंचना है यहाँ पे।
तो 2 नंबर पे वो कितने तरीकों से पहुंच सकती है, या तो वो एक स्टेप ले फिर से एक स्टेप ले, तो ये तो एक तरीका हो गया पहुंचने का, या वो डायरेक्ट 2 स्टेप ले ले। तो देयर आर 2 वेज टू रीच स्टेयर नंबर 2। नाउ दे हैव आस्क्ड स्टेयर नंबर 3 पहुंचने पे, 3 पे पहुंचने के कितने चांसेस हैं, कि कैसे वो 3 पे पहुंच रहा है। Let me see the question. 3 पे they have asked 3. They have given 3. Now we have been asked to find the number of ways in which she can reach at the step number 5. तो step number 5 पे देखते हैं कैसे पहुंच रहे हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 5 पे, तो अगर आपको इसको करना नहीं आता, देयर आर मेनी वेज टू डू इट, बट अगर आपको नहीं आता है, आप जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक लॉजिक्स यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अंकिता यहाँ पे है, सबसे पहले नीचे है, तो सबसे सिंपल तरीका तो यही है, एक 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 करके चली गई ऊपर, ठीक है। उसके बाद मानो उसका मन नहीं हुआ, उसने 1 2 3 लिए, लास्ट में 2 स्टेप ले लिए। मानो उसका फिर से मन नहीं हुआ, उसने पहले 1 स्टेप लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर वो ऊपर पहुंच गई। इस तरह से आप पॉसिबिलिटीज इसकी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उसने शुरू में ही 2 ले लिए, फिर अगेन 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर अगर उसने दोबारा 2 ले लिए, फिर उसने 1 लिया, फिर 2 ले लिया। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी गेट में आ चुका है, उस टाइम पे उन्होंने पूछा था कि 4 स्टेप्स लिए हैं तो उसमें कितने पॉसिबल से, तो उस टाइम इसका आंसर 5 था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा कि इसका आंसर 5 नहीं, देयर आर अदर वेज आल्सो। तो अब आगे देखिए और वेज क्या हो सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगर मानिए उसने 1 स्टेप ले लिया, इसके बाद उसने 2 लिए, फिर 1 1 लिया, तो हमारे कितने वेज हो चुके हैं अब तक, 1 2 3 4 5 एंड 6 वेज, ठीक है। 6 वेज से अभी तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें और वेज देखने हैं कैसे पहुंच सकता है। मान लीजिए उसने शुरू में 2 स्टेप ले लिए, उसके बाद 1 1 1, देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। बट देयर इज अनदर वे ऑल्सो, 1 1 then 2 then 1, so there are 8 ways. So correct answer to this question is 8. Okay guys, so ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस के solutions. Keep following me and subscribe my channel for more updates. I will be publishing another video within 1 or 2 hours, okay, about rest of the 5 questions. Thank you, best of luck guys.